सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, जो भी फ्रेंड मुझे बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन सबको पता रहेगा कि मेरे चैनल पर एक बहुत बड़ा सेक्शन DIY का है। मैं रेगुलर बेसिस पर आप सबके साथ में ढेर सारे DIY शेयर करती रहती हूँ। हालांकि मैंने काफी लंबे टाइम से अब कोई DIY नहीं किया है। उसका रीजन एक ये भी है कि जो चीज हम रिसाइकल करके नई बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पैसे तो लगते ही हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो लगते ही हैं। अब सेम चीज ना मार्केट में मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है बहुत सस्ती। इसी कारण से मैंने अब DIY बनाना बहुत कम कर दिया है। लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में कुछ ऐसे जुगाड़ और इसके साथ साथ कुछ ऐसे DIY जो कि आपको बना करके बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि वो आपके घर में कहीं तो कॉर्नर को सजाएंगे, कहीं आपकी किचन में काम में आएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में जरूर आएंगे। तो कौन से DIY हैं वो जानने के लिए चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला DIY मैं करने जा रही हूँ इस किचन शेल्फ से। कई साल पहले मैंने ये किचन शेल्फ खरीदी थी जो कि मेरे बहुत काम में आ रही है। आज तक मैं इसको यूज कर रही हूँ, लेकिन काफी पुरानी हो चुकी है, काफी गंदी हो चुकी है और इसको कितना भी मैं क्लीन कर लूँ ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं होती है, क्योंकि ऊपर जो इसमें व्हाइट स्पेस है इसके ऊपर जो स्क्रैचेस पड़ गए हैं, जिसकी वजह से ये कितना भी क्लीन कर लो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका कुछ मेकओवर किया जाए। मेकओवर करूंगी मैं कुछ इस तरीके से कि ये बिल्कुल देखने में तो नई लगे, लेकिन इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो बिल्कुल भी खत्म ना हो। तो इसको करूंगी मैं पेंट, और पेंट करने के लिए मैं ले रही हूँ वॉल पेंट। मेरे पास ये रॉयल इमल्शन पेंट था जो कि मैंने रिसेंटली अपने बेडरूम मेकओवर में यूज किया था। ये एक्चुअली दो कलर का मिक्सचर है, सेज ग्रीन और चटनी ग्रीन रॉयल में। तो दोनों को मिला करके ये कलर बना था। उसी कलर से मैं सबसे पहले तो एक कांच का बाउल मेरे पास रखा था, उसको मैं पेंट कर रही हूँ। किस चीज में यूज करूंगी वो आगे बताऊंगी। इस बाउल को मैंने अंदर और बाहर दोनों साइड से पेंट कर दिया है और सूखने के लिए दिया है। ये पेंट बहुत जल्दी सूख जाता है। अब इस पेंट को मैं कर रही हूँ जो मेरी किचन काउंटर टॉप शेल्फ थी उसके ऊपर। इसको मैं पहले एक कोट करूंगी और जब ये सूख जाएगा उसके बाद ही मैं दूसरा कोट करूंगी। हाँ, कोट करते समय इस चीज का ध्यान रखें कि आपने पुराने कोई कपड़े पहने हुए हों, क्योंकि मेरी ये नई ट्राउजर थी। इसको मैंने आज सेकंड टाइम ही पहना था और इसके ऊपर पेंट लग गया। ये मुझे बहुत दुख लग रहा है। ये ब्लिस क्लब की इतनी कंफर्टेबल, इतनी खूबसूरत ट्राउजर थी मेरी, जिसके ऊपर पेंट लग गया। और इसको मैंने ना बाद में ऑयल से छुटाया भी, तारपीन के ऑयल से, लेकिन वो नहीं छुटा है क्योंकि फैब्रिक के ऊपर लग जाता है तो ये साफ नहीं होता है। इसलिए आप हैंड टू हैंड तारपीन के तेल से अपने हाथ वगैरह को भी क्लीन कर लें और जहां भी पेंट गिरा है उसको भी क्लीन कर लें। फिलहाल शेल्फ को मैंने 2 कोट किए और उसके बाद में जब वो ड्राई हो गई है तो अब बारी थी ये इसके जो फुट हैं उनको क्लीन करने की। तो उसके ऊपर मैंने पेंट नहीं किया है। इसके ऊपर मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल और मैंने पुराना कपड़ा लिया है। तो ढेर सारा कपड़े के ऊपर मैंने ऑयल लगाया है और इसके जो फुट हैं या ये ब्लॉक जो है इसके ऊपर मैं अच्छे से ऑयलिंग कर रही हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एक के ऊपर ऑयलिंग की है, कितना शाइन कर रहा है। और इसी तरीके से मैंने दोनों के ऊपर ऑयलिंग कर दी है और इसको फिक्स कर दिया है। ये देखिए मेरी शेल्फ कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल नया कलर हो गया है और बिल्कुल नई जैसी लग रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं किया। ये कई दिनों से मैं देख रही थी और कई बार मैं जब भी इसको देखती थी ना ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सोचती थी कई बार इसको डिस्कार्ड कर दूं, लेकिन देखिए पेंट करके बिल्कुल नई जैसी हो गई है। इस तरह की कई सारी चीजें हमारी किचन में अवेलेबल होती हैं जो कि हम सोचते तो हैं कि उनको डिस्कार्ड कर दें, लेकिन अगर इनको थोड़ा सा मेकओवर दिया जाए तो बिल्कुल नई हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा आज का दूसरा DIY। अब देखिए इस तरीके के आर्टिफिशियल प्लांट्स जो कि सीमेंट के अंदर फिक्स होते हैं वो हम खरीद करके अपने घर पे लगाते तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना ये गिर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है ना तो इसके जो पॉट होते हैं वो टूट जाते हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी डेकोरेशन की चीज अगर टूटी फूटी हम लगा रहे हैं तो फिर डेकोरेशन करने का क्या फायदा है। तो इसलिए अगर इस तरीके का कोई भी प्लांट टूट जाए तो उसको मैं देखिए इस तरीके से कर रही हूँ। इसको मैंने पूरा ही तोड़ दिया और इस प्लांट को मैंने निकाल लिया है। ये कुछ इस तरीके से बंच में निकला है। अब इस बंच को अगर मैं किसी भी पुराने जार के अंदर, इस तरीके से मेरे पास ये एक चटनी जार है,
मैंने लगा दिया है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब टूटा हुआ अगर मैं प्लांट पॉट रखती तो वो उतना सुंदर नहीं लगता जितना ये सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से चीजों को फेरबदल करके भी आप बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं। हर DIY के लिए मैं ले रही हूँ एक कार्डबोर्ड बॉक्स और इस तरीके की आइसक्रीम स्टिक्स। अब ये आइसक्रीम स्टिक्स चाहे तो आप चौड़ी वाली ले सकते हैं, चाहे तो आप पतली वाली ले सकते हैं और चाहे तो दोनों को मिक्स ले सकते हैं। बस इसको कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर मैंने लगाया है नॉर्मल PVA ग्लू और इस तरीके से लगा दिया है। चाहे छोटी लगाइए या बड़ी लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर एक छोटी और एक बड़ी लगाई है, कहीं पर छोटी बड़ी लगाई है, कहीं पर बड़ी बड़ी लगाई है। इस तरीके से पूरा कवर कर दिया और जूट रोप से इसको मजबूत कर दिया है। इससे इसमें एक डिजाइन भी बन गया और सुंदर भी लग रही है। अब अंदर के साइड में मैंने इसके अंदर फैब्रिक चिपका दिया है और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी बिल्कुल रेडीमेड जैसी दिखने वाली मेरी एक बास्केट रेडी हो गई है। इसके अंदर चाहे तो आप बुक्स रखिए, चाहे तो आप किचन में यूज कीजिए, चाहे तो आप कुछ स्टोर करने के लिए रख सकते हैं, चाहे तो आप बाथरूम में रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में मिलने वाली इतनी खूबसूरत बास्केट को हमने घर पर बना लिया, वो भी बेकार कार्डबोर्ड बॉक्स से और कुछ आइसक्रीम स्टिक्स से। अब आप चाहें तो इसको बाथरूम में लगाइए, चाहे तो किचन में लगाइए। चलिए करते हैं एक और DIY। तो मैंने ना यहाँ पर मनी प्लांट की कुछ कटिंग अपनी किचन में लगाई हैं सुंदर करने के लिए अपने किचन को, और उसको मैंने रखा है इस तरीके के एक वुडन लिड के ऊपर, जो कि मेरा एक जार टूट गया था उसके ऊपर। लेकिन ये ना हाइट थोड़ी कम दिखा रही है, मुझे चाहिए थी एक खूबसूरत सी चौकी जो कि फंक्शनल भी हो और ज्यादा स्पेस ना ले। उसके लिए देखिए ये मेरे कुछ जार टूट गए थे और उनके लिड को मैं क्या करती हूँ संभाल करके रख लेती हूँ। इसी से बनाऊंगी मैं अगली चौकी। तो उसको कुछ नहीं करना, इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये साइड वाला दिखेगा। मुझे इसके अंदर कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, इसलिए बहुत ही सिंपल वाला तरीका मैं अपना रही हूँ। इस तरीके से मैंने तीनों को रखा है एक के ऊपर एक, और अब मैं एक ग्लू की हेल्प से इन तीनों को इसी तरीके से जोड़ दूंगी। अब जहां पर जोड़ने की बात आती है तो ये वाला P7000 ग्लू बहुत ही ज्यादा काम करता है। मैंने इससे कई कैंडल होल्डर बनाए थे जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से जुड़े हैं और आज भी मेरे घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैंने इस ग्लू को इसके बैक साइड में लगाया इस तरीके से और इस लिड को एक दूसरे लिड के ऊपर स्टिक कर दिया है। सिंपल सा रखना है और इस तरीके से फ्लिप कर दिया है। अब इसके ऊपर तीसरा वाला लिड भी रख दूंगी। इसको सूखने के लिए देंगे। हाथ से मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया है जिससे कि एक ही साइज में रहें। आप चाहें तो इसके नीचे के साइड में वुडन बीड्स भी लगा सकते हैं जो इसकी लेग्स का काम करेगी। थोड़ी देर सूखने के लिए दिया और मेरी सिंपल छोटी सी चौकी बन करके तैयार होगी, जो मेरे प्लांट जार को थोड़ा सा हाइट देने के लिए बहुत ही अच्छी लग रही है। अब देखिए अगर डेकोरेट करने की बात आई तो जब हम कई बारी बहुत सारे डेकोरेशन पीस परचेज करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो कुछ टाइम के बाद में अगर खराब हो जाते हैं ना तो उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं ये सोच करके कि चलो अब कुछ नया परचेज करेंगे। लेकिन नए जो डेफिनेशन होती है ना वो कभी भी खत्म नहीं होती है। कुछ टाइम के बाद में वो चीजें भी पुरानी लगने लगती हैं। तो क्यों ना पुरानी चीजों को फिर से ठीक किया जाए। तो मेरे पास एक ये बहुत पुराना एक्रेलिक मिरर वॉल डेकोर था जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये टूट गया था और इसके पीछे की ग्लू भी निकल गई थी। तो मैं इसको डिस्कार्ड नहीं करना चाह रही थी, इस करके मैंने इसको काफी टाइम से संभाल करके रखा था। B7000 ग्लू की हेल्प से मैंने इसका जो फ्रेम था उसको चिपका दिया है, इसको पानी से वॉश कर दिया है। अब बैक साइड से इसकी स्टिक ऑन निकल गई थी, इसको लगाने के लिए मैंने मास्किंग टेप का यूज किया, डबल साइडेड टेप का यूज किया, लेकिन हर बार वो निकल करके गिर जाता था। तो मैंने फाइनली क्या किया, B7000 ग्लू लगाया बीच में और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले जिसमें सॉफ्टनर और हार्डनर दो होते हैं उनको लगा दिया। और फिर इसके ऊपर से मैंने ग्लू नहीं लगाया है, डायरेक्टली मैंने इसको वॉल के ऊपर प्रेस कर दिया। और ये देखिए जो इतने टाइम से वॉल मिरर मेरे वेस्ट पड़े हुए थे, इनको मैं डिस्कार्ड करने वाली थी, ये मेरे बैल्कनी की कितनी सुंदर शोभा बढ़ा रहे हैं। अब देखिए अब तक तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि मेरी जो चीजें वेस्ट हो जाती हैं उनको मैं वेस्ट समझ करके फेंकती नहीं हूँ, संभाल करके रख देती हूँ। इसी तरीके से एक ये वोटिव था जो कि मैंने 2 में परचेज किए थे। ये प्योर होम एंड लिविंग से मैंने लिया था और ये काफी कॉस्टली था।
3100 का एक पीस था और छोटा वाला जो था आई थिंक 2700 का था। क्योंकि ये इसलिए मैं बता पा रही हूँ, ये मुझे उस टाइम के हिसाब से बहुत महंगे लगे थे। फाइनली मैंने अपनी खुशी के लिए परचेज तो कर लिए थे, लेकिन जब ये टूटा तो मेरा दिल भी टूट गया था। मैंने एक तो डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन ये दूसरा वाला मैंने संभाल करके रख दिया था कि इसको कुछ तो करूंगी। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और ये जो बाउल मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में पेंट किया था ना, इसको मैं इसके ऊपर फिक्स करूंगी। और फिक्स करने के लिए अगेन मैं B7000 ग्लू का यूज करूंगी और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है। इसको बस 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ना है, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए मेरा कितना सुंदर सा कैंडल होल्डर बन करके तैयार हो गया, जो कि काफी एस्थेटिक लग रहा है। और अब कोई नहीं कह सकता है कि ये इसका बोल नहीं है। आप मुझे बताइए कि ये कैसा लग रहा है, अपनी ऑनेस्ट फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। और मुझे तो ये सच बताऊं बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट एक शेयर कर रही हूँ प्लांटर। उसके लिए प्लास्टिक वाले जो पॉट होते हैं उसके ऊपर मैंने आइसक्रीम स्टिक्स लगा करके इस तरीके से पेंट कर दिया और जूट रोप लगा दी है। ऊपर की साइड में मैंने लिख दिया हेलो स्प्रिंग और बन करके तैयार हो गया एक खूबसूरत सा प्लांट पॉट, जिसके अंदर आप लाइव प्लांट लगाइए या आर्टिफिशियल। इसी तरीके से एक और प्लांट पॉट शेयर कर रही हूँ। जब भी हम नए पौधे परचेज करते हैं, इस तरीके के प्लास्टिक पॉट आते हैं जो कि ब्लैक वाले होते हैं, इनको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्लू की हेल्प से मोल्डेड के क्ले को लगाया है और यहाँ पर मैंने 2 आई का शेप बनाया है। इस तरीके से 2 आईज बना दी हैं, एक नोज बना करके चिपका दी है और ये नॉर्मल पीवीए ग्लू की हेल्प से ही लगाया है। एक माउथ बनाया है और नाइफ की हेल्प से माउथ के बीच में थोड़े से लिप्स क्रिएट कर दिए हैं, आंखों में भी थोड़ी सी डिटेलिंग दे दी है। और अब थोड़ा सा क्ले और लूंगी मैं और इनको रोल करके ग्लू लगा करके एक इनके ईयर्स बनाएंगे या फिर ईयर रिंग बोल सकते हैं, वो बनाएंगे। तो ईयर में ईयर रिंग्स लगा दिए हैं। इस तरीके से मैंने सिंपल सा लंबा लंबा इनको किया और फिर इनको बस जस्ट फोल्ड कर दिया, ग्लू लगाया है और इस तरीके से चिपका दिया है। जब ये सारी चीजें अच्छे से सूख जाएंगी तो इनको ब्लैक कलर से मैं पेंट कर दूंगी। और ये मैं मोल्डेड क्ले का मैंने यूज किया है। मोल्डेड क्ले जो है लगभग 30 मिनट के अंदर सूख जाती है। अगर धूप निकल रही है तो ये और भी जल्दी सूख जाएगा। अभी 30 मिनट के बाद में ये पूरी तरीके से सूख गया है, तो इसके ऊपर हम करेंगे पेंट। आप चाहें तो ऑयल पेंट का यूज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट भी कर सकते हैं। आईज में और लिप्स में मैंने रेड कलर कर दिया है, नोज में येलो और इयररिंग्स में मैंने ब्लू कलर किया है। ऊपर के साइड में मैंने मेरे पास एक लेस रखी थी, वो लगा दी और बन करके तैयार हो गया मेरा खूबसूरत सा ट्राइबल पॉट। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। इसी तरीके से मेरे पास एक ना ये कार्डबोर्ड का पड़ा हुआ एक बॉक्स था, जिसमें मेरा एक सेरामिक प्लांटर आया था जो कि मैग्नेटिक था। काफी खूबसूरत है। प्लांटर तो टूट गया, लेकिन ये डब्बा मेरे पास रखा हुआ था। तो इसको पेंट करने के लिए मैंने क्या किया, व्हाइट कलर का एक्रेलिक पेंट लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा रेड मिलाया, बन गया पिंक कलर। और पिंक कलर को बनाने के बाद में मैंने इस डिब्बे के अंदर कर दिया। ऊपर के साइड में किया डार्क पिंक और अंदर के साइड में किया लाइट पिंक। अब अगर आप इसमें डायरेक्ट ज्यादा रेड कलर डाल देंगे तो वो कलर डार्क हो जाएगा, और अगर आप थोड़ा डालेंगे तो वो पिंक कलर लाइट कलर बन जाएगा। बीच में लगा दिए हैं पोल्का डॉट और साइड में मैंने डेकोपाज नैपकिन लगा दी। वो रेड कलर मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ब्लू कलर कर दिया है और उसके ऊपर भी पोल्का डॉट लगा दिए हैं। अब देखिए इस तरीके से मेरा एक ये खूबसूरत सा इंसेंस स्टिक होल्डर बन करके तैयार हो गया, जिसके अंदर ढेर सारी अगरबत्ती स्टोर कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके की चीजों को यूज कर सकते हैं और रिसाइकल करके एक नई चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से शेयर किए आज मैंने आप सबके साथ में 9 DIY। उम्मीद है दोस्तों आपको कोई ना कोई हेल्प तो जरूर मिली होगी। दोस्तों अगर कुछ भी वीडियो में पसंद आया है तो हाइप का बटन होता है, उसको आप जरूर प्रेस किया कीजिए, और एक हाइप के बटन को आप 3 बार प्रेस कर सकते हैं। तो प्लीज जरूर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।